जिला कुरम में अमनो अमान के लिए कोहाट में होने वाला ग्रैंड अमन जिरगा किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। मुज़ाकराती अमल आज भी जारी रखा जाएगा। पेशावर, पारा चिरार, मरकजी शाहरा समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते बंद। अशिया कुरोनोश, पेट्रोल, अद्वियात की शदीद किल्लत, मरीजों को इलाज मुआवजा न होने के बायस शहरी मुश्किलात का शिकार। गैस खत्म, तनूर और होटल बंद, शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। MNA इंजीनियर हमीद हुसैन का कहना है पायदार अमन के क़याम का वाहिद हल मरकजी शाहरा को महफूज बनाने में है। DC जावेदुल्ला महसूद का कहना है हालात मामूल पर लाने और मुतासिरीन की इमदाद के लिए इक़दाम जारी हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि जिला कुर्रम को भारी हथियारों से पाक करना नागुज़ीर है। कुर्रम की मरकजी शाहरा पर कायम निजी बंकर ज़वामी ताउन से ख़त्म किए जाएंगे। शाहरा को जल्द आमदरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। कुर्रम ग्रैंड जरगे से खिताब बैरिस्टर सैफ ने कहा कि कुर्रम के लिए फ़ज़ाई आमदरफ्त सर्विस की बहाली भी ज़ेर गौर है, जिस पर चंद दिनों में हतमी फैसला होगा। जंग के दोनों फरीक़ैन अमन चाहते हैं, कुछ अनासर के मफादात जंग से वाबस्ता हैं। बोले मरी मुआहिदे पर अमल दरामद किया जाता तो आज खूनरेज़ी का सामना न करना पड़ता। हमें नफरतों को मिटाना होगा, जंग खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद 50 से करीब सियासतदानों से राब्ते में थे, जिनमें बेशतर का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था। बानी PTI के साथ फैज़ हमीद के बिलवास्ता या बिलावास्ता रवाबित की तहकीकात जारी। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट। ज़राए के मुताबिक आर्मी एक्ट के तहत फैज़ हमीद रिटायरमेंट की तारीख से 5 साल तक सियासत में शामिल न होने के पाबंद थे। गिरफ्तारी से कबल फौजी हुकाम ने उन्हें कई बार सरगर्मियों पर खबरदार किया, लेकिन वो बाज न आए। जो चार्जशीट सामने आई है उसके मुल्ज़िम अकेले फैज़ हमीद नहीं बल्कि बानी PTI भी हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस केस में असल किरदारों तक पहुँचना है, जिसमें सर फहरिस्त बानी PTI हैं। प्रोग्रामात शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। रहनुमा PTI शेर अफजल मरत ने कहा कि फैज़ हमीद की वजह से हम फंसे हुए हैं, उनकी वजह से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फैज़ हमीद हमारे लिए उतने ही नुकसानदेह रहे जितने जनरल बाजवा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी मिस्टर जाओ जुंग से मुलाकात। इकनॉमिक और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा आलमी सतह पर शंघाई का फाइनेंशियल और तजारती मरकज़ के तौर पर उभरना काबिल तहसीन है। हुकूमत पंजाब शंघाई हुकाम के साथ IT सेक्टर को फ़रोग देने के लिए पूरी तरह तैयार है। शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी मिस्टर जुओ ने कहा तिजारत, सरमायाकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी राब्ते बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। मरियम नवाज की शंघाई बेस्ड कंपनीज को पंजाब के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सीरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स पर तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मनसूबों के अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स की तामीर के कामों का मुशाहिदा किया। मनसूबों की हर सूरत मुकर्ररा मुद्दत में तकमील के लिए 24 घंटे काम जारी रखने की हिदायत। साइट्स पर काम करने वाले वर्कर्स से मुलाकात। कहा मनसूबों की तकमील से इस्लामाबाद में ट्रैफिक की रवानी में वाज़ेह बेहतरी आएगी। कोशिश है इस्लामाबाद के शहरियों को आलमी मायार की सहूलियात फराहम की जाए। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को बिजली तकसीम निज़ाम जदीद बनाने के लिए $20 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। एशियाई तरक्याती बैंक के एलामिये में कहा गया कि कर्ज से डिस्कोस की काबिल भरोसा बिजली फराहम यकीनी बनाई जा सकेगी। इमदाद से लेस्को, मैपको और सेप्को के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी लाई जाएगी। बैंक पाकिस्तान की बढ़ती हुई बिजली ज़रूरत पूरी करने के लिए मदद फराहम करेगा। इमदाद से बिजली तकसीम का निज़ाम जदीद बनाया जाएगा और नुकसानात को कम किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान बरकरार। कारोबार के दौरान आज भी स्टॉक मार्केट में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,10,930 पॉइंट्स पर पहुंच गया। फरवरी 2024 के इंतखाबात में धांधली के खिलाफ बानी PTI की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में समात। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समात की। दौरान समात वकील हामिद खान ने
नोटिस मौसूल नहीं हुआ, जिसके बायस केस की तैयारी नहीं कर सके। अदालत ने हामिद खान की इस्तदा पर केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने हामिद खान से मकालमा किया कि आपको नोटिस भेजा हुआ है, अपने AOR से राब्ते में रहा करें। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के मामलात को हतमी शक्ल देने में तेजी आ गई। PSL इंतजामिया और फ्रेंचाइजीज के दरमियान आज मीटिंग शेड्यूल। जराये के मुताबिक PSL 10 के लिए खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू। बड़े गैर मुल्की नामों के रजिस्ट्रेशन शामिल करने की कोशिशें। फ्रेंचाइजर्स भी IPL मुआहिदों से महरूम रह जाने वाले बड़े नामों की रजिस्ट्रेशन के ख्वाहिशमंद। PSL प्लेयर्स ड्राफ्ट 11 जनवरी को होगा। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को 8 मुकदमात में 1 माह की हिफाजती जमानत मिल गई। पेशावर हाई कोर्ट का सलमान अकरम गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत में पेशी के बाद सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 26 नवंबर के गिरफ्तार अफराद को 9 मई मुकदमात में भी शामिल किया जा रहा है। जख्मी और शहदा के साथ खड़े हैं। FIR का मकसद सियासी नहीं होना चाहिए। हम मुज़ाकरात भी करेंगे, सियासी सतह पर रास्ता निकालना चाहते हैं। शाम के सदर बशर अल-असद को इंतहाई महफूज तरीके से रूस मुंतकिल किया गया। नायब रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई ryabkov ने कहा कि रूस गैर मामूली सूरत हाल में ज़रूरत के मुताबिक काम करता है। बशर अल-असद को आलमी जराइम की अदालत के हवाले करने से मुताल्लिक़ सवाल पर नायब रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रूस आलमी फौजदारी अदालत कायम करने वाले कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है। शाम में फंसे पाकिस्तानियों का इनखला शुरू। 400 के करीब पाकिस्तानी लबनान सरहद पहुंच गए। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानियों को बैरूत से पाकिस्तान रवाना किया जाएगा। खुसूसी परवास का एहतमाम 1-2 रोज़ में हो सकता है। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला उस्तोर में वक्फे से बर्फबारी जारी। बालाई इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मौसम शदीद सर्द। महकमा मौसमियात के मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेश गोई। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। फैसलाबाद के थाना ठीकरीवाला के करीब कार पर फायरिंग। 3 अफराद कत्ल, 2 जख्मी, मुलजिमान फरार। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी के बायस पेश आया। रहीम यार खान के इलाके अहमदपुर लम्मा में मसल्ला डाकुओं की कार पर फायरिंग, टायर बर्स्ट हो गया। कार सवार एक शख्स जख्मी। डाकुओं ने कार सवार 2 अफराद को अगवा कर लिया। पुलिस के मुताबिक मगवियों की बाजियाबी के लिए डाकुओं का ताक़ुब जारी। और जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को पहले T20 मैच में 11 रन से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों पर 183 रन बनाए। डेविड मिलर ने बरकरफ्तार 82 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम 8 विकेटों पर 172 रन ही बना सकी। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 62 गेंदों पर 74 रन बनाए, लेकिन टीम को ना जितवा पाए।